नमस्कार, मैं श्री भगवान मिश्रा, आप देख रहे हैं अन्य न्यूज। आज दिनांक 16/3/24 को शिव प्रसाद संस्कृत डिग्री कॉलेज रामपुर बक्सर कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अंगभूति इकाई द्वितीय दिवस का आयोजन नागेश्वर महादेव के अर्चन पूजन और रुद्राभिषेक से हुआ। आयोजन के बाद मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जो मंदिर से शुरू होकर बड़का गांव तक पहुंची। बड़का गांव में यह रैली एक सभा में परिवर्तित हो गई। सभा की अध्यक्षता प्रधानाचार्य छितेश्वर नाथ पांडे ने की। अतिथि के रूप में ग्राम कचहरी सचिव कमलेश्वर मिश्रा, विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम कचहरी के सरपंच संघ अध्यक्ष संतोष मिश्रा उपस्थित रहे। सभा में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जागरूकता संबंधित नारों से दिशाएं गूंजती हुई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय ने अध्यक्ष अतिथि और विशिष्ट अतिथि का पुष्पे गुच्छ से स्वागत किया गया। प्राचार्य ने अपने संबोधन में मतदान अवश्य करने की सलाह दी। साथ ही यह भी कहा कि प्रत्याशी की सही पहचान कर ही वोट दे। ग्रामीण जनता ने अपने कर्तव्य के प्रति वचनबद्धता दिखाई। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर आनंद कुमार शुक्ल, डॉक्टर नीरज त्रिवेदी, डॉक्टर उमाकांत शुक्ल, डॉक्टर रणजीत राणा, साथ साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। धन्यवाद। और हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आपके ही ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय संतोष मिश्र जी उपस्थित हैं और आप सभी ग्रामीण जनता यहाँ उपस्थित है। हम सभी आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे आज का कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह मतदाता जागरूकता अभियान है। इसका मतलब यह है कि आप अपना मत माने वोट ऐसे प्रत्याशी को दें जो आपके क्षेत्र सहयोगी हो। का अभियान के तहत यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सभी विद्यालय के प्राचार्यगण यहाँ क्रमशः बैठे हुए हैं। आप सभी सम्मानित नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। अतः मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहता हूँ। तो अध्यक्ष महोदय आज्ञा है। हरि ओम। मेधा में वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधान्धाता ददातु मे स्वाहा। वैदिक मंत्र के उच्चारण के अनंतर मैं ग्राम पंचायत के जो सरपंच महोदय हैं करें हमारे साथ आए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि हम आपको लाभान्वित कर सकते हैं। हमारे पास महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति है, बालकों के लिए छात्रवृत्ति है जो पड़ी रह जाती है। रेगुलर आप अपने बच्चों को हमारे कॉलेज भेजें। और हमारे यहाँ ज्योतिष, कर्मकांड और वास्तु शास्त्र जैसी विद्याएं हैं जो कि बैठे बैठे आदमी 50,000 महीने कमा सकता है। लेकिन उसके चरण में जब आप आएंगे तो इस तरह के मतदाता का प्रत्याशी का परीक्षण आप कर सकेंगे। ये भी 111 वाला तिलक धारण किए हुए है। एक जो है र है, एक आ है, एक म है। जो 11 लगा हुआ है ना, वो राम का प्रतीक है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादित व्यवहार करते थे। पिता को पिता जैसे रहना चाहिए, पुत्र को पुत्र जैसा रहना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन सीता ने किया तो रावण के हाथ लगी और दुर्गति को प्राप्त हुई। तो जनता जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तो दुर्गति को प्राप्त होती है। प्रत्याशी जब अपना धर्म छोड़ता है तो भी दुर्गति को प्राप्त होता है। आगे में हमारे देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, महंगाई कब बढ़ती है, ये सब सारी बातों को बताने वाले ये अर्थशास्त्र के विद्वान है रणजीत राणा जी। इनको हम लोगों ने झारखंड से बुलाया है। सोचिए, झारखंड से आए हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से ये नियुक्त होकर के। तो इतने बड़े विद्वान हैं। बगल में भारत सरकार के प्रतिनिधि है हिंदी विभाग के डॉक्टर आनंद कुमार शुक्ल, जो मोबाइल में टाइप कर रहे हैं समाचार। निरंतर चिंतित रहते हैं महाविद्यालय के लिए। सोते जागते उठते। भारत सरकार के परमाणु जो मंत्रालय है उसमें कहीं ये वहां परामर्शक है।
है ना। सोना अपने को छुपा कर रखता है कि कहीं खोना न पड़े, ऐसे छुपा रहे हैं। किसी के पास सोना हो तो ढक लेती है औरत, कहीं उचक्का कोई लगना चाहे तो हमको उचक्का समझ रहे हैं, लेकिन बताना जरूरी है। बगल में वो ज्योतिष के आचार्य हैं डॉक्टर नीरज त्रिवेदी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में 12 वर्षों तक पढ़ा करके जयपुर से आए हुए हैं। एक बार ताली बजा दीजिए उनके स्वागत में। आपकी कुंडली देख करके बता देंगे कि आपके यहाँ चोरी कब होगी और आपका बच्चा क्या बनेगा और आपके घर में किधर क्या गड़ा है और आप किस देवता की पूजा करिए और सुबह उठ के किस दिशा में जाएंगे तो आपका कल्याण होगा। ऐसी ऐसी गुण विद्या के ज्ञाता यहाँ है, आप लोग लाभ लीजिए। आइए शिव प्रसाद संस्कृत डिग्री कॉलेज। उसके बगल में बैठे हुए हमारे व्याकरण शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान, शुभ नाम उनका है, भूल रहा क्या हुआ है, डॉक्टर उमाकांत शुक्ल। उमाकांत कहने से मतलब भगवान शिव का बोध होता है। ये व्याकरण के हैं। अब आप सोच लीजिए, कुंती हो और कुंती के ऊपर बिंदु हट गया हो तो क्या, तो कुंती और कुती का भेद कौन बताएगा? ऐसे व्याकरण के विद्वान बतलाएंगे। और ऐसे व्यक्ति आपके बीच में है, ठीक ना। और भी बहुत सारी व्याकरण की महिमा कहा है। एक सकल का अर्थ होता है टुकड़ा, दूसरा शकल होता है, शकल टुकड़ा होता है और सकल संपूर्ण का वाचक है। एक में दंत श है, एक में तालव्य श है। अब इसका अर्थ तो किसी को पता नहीं चलेगा। खंड को टुकड़े को संपूर्ण बोल देगा, संपूर्ण को टुकड़ा कह देगा तो विपरीत अर्थ हो जाएगी। एक सकृत का अर्थ होता है एक बार, एक सकृत का अर्थ होता है टट्टी। अब उसमें जो है भेद हो जाएगा, दंत स तालव्य श में अर्थ बदल जाएगा। एक का अर्थ होता है स्वजन मतलब अपना आदमी है, एक होता है स्वजन मतलब कुत्ता, तालव्य श वाला। अब ये अर्थ कौन जानेगा? जो व्याकरण पढ़ा होगा वह जानेगा। तो इसलिए आप आइए और संस्कृत महाविद्यालय की तरफ प्रयाण करिए। हम आपके साथ हैं, हम आपको प्रत्याशी चुनना भी सिखाएंगे, हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे भी, नौकरी भी लगवाएंगे, छात्रवृत्ति भी दिलवाएंगे और आपका कदम कदम हमारे कदम के साथ रहेगा, क्योंकि यह महाविद्यालय आपका है। इसलिए हम आपके बीच में आए हुए हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में साक्षी हमारे सरपंच साहब बैठे हुए हैं, पंचायत के सदस्य सचिव हैं, उधर बच्चे भी हमारे बैठ करके सुन रहे हैं। और आज का यह कालखंड साक्षी है कि यह अखंड भारत के निर्माण में संस्कृत की भूमिका महती है और उसमें आप सबके आहुति की जरूरत